नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के उस महान अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो तलवार और कलम दोनों से लिखा गया है। यह कहानी एक ऐसे फनकार की है जिसने दिल्ली की सल्तनत को 7 बार बनते और बिगड़ते देखा था। हम बात करेंगे उस दौर की जब दिल्ली की गलियों में खून बहना आम बात थी और तख्त पर बैठना मौत को दावत देना था। आज हम जानेंगे अमीर खुसरो के बारे में, जिन्हें भारत का तोता कहा जाता है और जिनकी शायरी आज भी जिंदा है। हम यह भी देखेंगे कि कैसे एक सूफी कवि ने क्रूर बादशाहों के दिल में अपनी जगह बनाई और संगीत की दुनिया बदल दी। इस वीडियो में हम आपको इतिहास की उन गहराइयों में ले जाएंगे जहां डर और मोहब्बत दोनों साथ साथ चलते थे। हम जानेंगे कि कैसे सितार के तार और तबले की थाप का जन्म हुआ, जिसने भारतीय संगीत को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सफर बहुत ही रोमांचक और भावनाओं से भरा होने वाला है, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस ऐतिहासिक दास्तान को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही बेहतरीन और गहरे शोध वाले वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 13वीं सदी के हिंदुस्तान में। वह दौर आज के दौर से बिल्कुल अलग था और हर तरफ अनिश्चितता का माहौल छाया हुआ था। दिल्ली सल्तनत उस समय अपने शुरुआती दौर में थी और मंगोलों के हमले का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। ऐसे नाजुक वक्त में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में एक खास बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे की रगों में तुर्की पिता का जोश और भारतीय मां की ममता और संस्कार दौड़ रहे थे। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन एक बहादुर तुर्क सरदार थे जो मध्य एशिया से जान बचाकर भारत आए थे। उनकी मां एक रईस भारतीय राजपूत परिवार से थीं, जिनके खून में इस मिट्टी की खुशबू थी। यही वजह थी कि अमीर खुसरो के व्यक्तित्व में दोनों संस्कृतियों का एक अनोखा और खूबसूरत संगम देखने को मिला। बचपन से ही खुसरो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे और उनकी सोच बहुत गहरी थी। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, तब खुसरो शब्दों के साथ खेलना पसंद करते थे। उन्हें बचपन से ही यह समझ आ गया था कि तलवार घाव दे सकती है, लेकिन शब्द दिलों को जीत सकते हैं। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक बड़ा सिपाही बने और तलवारबाजी में नाम कमाए। लेकिन खुसरो का दिल तो शायरी और संगीत की दुनिया में बसता था, जहां खून नहीं बल्कि भावनाएं बहती थीं। बहुत छोटी उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया और जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। पिता की मौत के बाद खुसरो अपने नाना के घर दिल्ली आ गए, जो उस समय सत्ता का केंद्र था। दिल्ली आकर उनकी मुलाकात उस समय के महान विद्वानों और सूफी संतों से हुई, जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। खुसरो की शायरी में इतना जादू था कि 20 साल की उम्र तक वह पूरे दिल्ली में मशहूर हो गए थे। लोग उनकी कविताओं को जुबानी याद करने लगे थे और गलियों में उनके शेर सुनाए जाने लगे थे। लेकिन उस जमाने में एक शायर के लिए सिर्फ तारीफों से पेट भरना मुमकिन नहीं था। रोजी रोटी कमाने के लिए और अपने हुनर को एक मंच देने के लिए उन्हें शाही दरबार का रुख करना पड़ा। उनका पहला बड़ा अनुभव सुल्तान बलबन के भतीजे मलिक छज्जू की सेवा में हुआ। मलिक छज्जू कला का बहुत बड़ा कद्रदान था और उसने खुसरो की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। वह खुसरो की शायरी पर इतना खुश होता था कि कभी-कभी इनाम में पूरी की पूरी जागीर लुटा देता था। लेकिन असली राजनीति और सत्ता का खेल खुसरो ने तब देखा जब वह बलबन के दरबार से जुड़े। बलबन एक बेहद सख्त और डरावना शासक था, जिसके दरबार में किसी को हंसने की इजाजत नहीं थी। बलबन का मानना था कि बादशाह का डर प्रजा के दिल में होना चाहिए, तभी शासन चल सकता है। उसके दरबार में बड़े बड़े वजीर और अमीर भी कांपते हुए आते थे और जुबान खोलने से डरते थे। ऐसे खौफनाक माहौल में अमीर खुसरो ने अपनी समझदारी और अपनी कला से अपनी जगह बनाई। वह जानते थे कि ऐसे बादशाह के सामने कब बोलना है और कब खामोश रहना है। बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद के साथ खुसरो का रिश्ता बहुत गहरा और दोस्ताना हो गया था। शहजादा मोहम्मद मुल्तान का गवर्नर था और वह साहित्य और कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। खुसरो उसके साथ मुल्तान चले गए और वहां 5 साल तक उसके दरबार की शोभा बढ़ाते रहे। यह खुसरो के जीवन का सबसे खुशहाल समय था, जहां उन्हें अपनी कला को निखारने का पूरा मौका मिला। मुल्तान में रहते हुए उन्होंने कई बेहतरीन गजलें लिखीं, जो आज भी साहित्य की धरोहर हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि खुशी के दिन ज्यादा लंबे नहीं चलते और बुरा वक्त बताकर नहीं आता। भारत की पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों का खतरा एक बार फिर सिर उठाने लगा था। मंगोल सेनाएं आंधी और तूफान की तरह आती थीं और अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाती थीं।
एक दिन अचानक मंगोलों ने मुल्तान पर एक बहुत बड़ा और भयानक हमला कर दिया। शहजादा मोहम्मद अपनी सेना के साथ बहुत बहादुरी से लड़ा और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक तीर शहजादा मोहम्मद को जा लगा। वह एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ते हुए शहीद हो गया और खुसरो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। यह सदमा खुसरो के लिए बहुत गहरा था, लेकिन अभी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। मंगोल सैनिकों ने अमीर खुसरो को भी युद्ध के मैदान में बंदी बना लिया था। उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया और घोड़ों के पीछे मीलों तक पैदल घसीटा गया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए कि एक नाजुक शायर खूंखार मंगोलों की कैद में था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे और पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं थी। खुसरो ने देखा कि उनके कई साथी भूख और प्यास से तड़पकर रास्ते में ही दम तोड़ रहे थे। मंगोल सैनिक कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे और उन पर कोड़े बरसाते थे। लेकिन खुसरो ने उस नरक में भी अपनी जीने की उम्मीद को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और एक दिन मौका पाकर कैद से भाग निकले। वह किसी तरह छुपते छुपाते और गिरते पड़ते वापस दिल्ली पहुंचने में कामयाब रहे। जब वह घर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर उनकी बूढ़ी मां की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना ने खुसरो के दिल पर गहरा असर डाला और उन्हें जीवन की सच्चाई का पता चला। उन्होंने महसूस किया कि यह दुनिया और यह दौलत सब कुछ नश्वर है और पल भर में खत्म हो सकता है। दिल्ली वापस आकर उन्होंने देखा कि बलबन भी अपने बेटे के गम में टूट चुका था। जल्द ही बलबन की मौत हो गई और दिल्ली के तख्त पर उसका पोता कैकुबाद बैठा। कैकुबाद अपने दादा से बिल्कुल उल्टा था और उसे राजकाज से ज्यादा ऐशो आराम में दिलचस्पी थी। दिल्ली का माहौल एकदम से बदल गया और हर तरफ जश्न और संगीत का शोर गूंजने लगा। खुसरो ने देखा कि दरबारी अब साजिशों में ज्यादा और काम में कम ध्यान दे रहे थे। लेकिन खुसरो को तो दरबार में रहना ही था, इसलिए उन्होंने कैकुबाद के लिए भी कविताएं लिखीं। उन्होंने एक ऐतिहासिक मसनवी लिखी जिसमें उस समय के हालात का बहुत बारीकी से वर्णन किया गया था। कैकुबाद का शासन ज्यादा दिन नहीं चला और खिलजी वंश का उदय हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाली, जो एक बुजुर्ग और नरम दिल इंसान था। जलालुद्दीन खिलजी खुद एक कवि था और शायरी की बहुत अच्छी समझ रखता था। उसने खुसरो को बहुत सम्मान दिया और उन्हें अमीर की उपाधि से नवाजा। इसके बाद उन्हें राजकवि का दर्जा दिया गया और मुशफ्फदार का पद सौंपा गया। हर रात दरबार में महफिलें सजती थीं, जहां खुसरो अपनी नई रचनाएं सुनाते थे। सुल्तान और दरबारी उनकी शायरी पर वाह वाह करते नहीं थकते थे। खुसरो के लिए यह सुकून का वक्त था, लेकिन वह जानते थे कि दिल्ली का मौसम कभी भी बदल सकता है। और वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और एक नया तूफान दस्तक दे रहा था। जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नौजवान था। उसने कड़ा मानिकपुर में अपने चाचा को धोखे से बुलाया और उनका कत्ल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते ही आज भी लोगों के जहन में एक क्रूर शासक की तस्वीर उभरती है। वह दिल्ली के तख्त पर बैठा और उसने अपने विरोधियों का बेरहमी से सफाया कर दिया। अब खुसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस नए और खतरनाक बादशाह को कैसे खुश रखा जाए। अलाउद्दीन खिलजी को सिर्फ जीत पसंद थी और वह पूरी दुनिया को फतह करना चाहता था। खुसरो ने अलाउद्दीन के मिजाज को बहुत बारीकी से समझा और उसी हिसाब से अपनी शायरी को ढाला। जब अलाउद्दीन रणथंभौर या चित्तौड़ की मुहिम पर जाता तो खुसरो भी उसके साथ होते थे। उन्होंने युद्ध के मैदानों का आंखों देखा हाल अपनी किताबों में दर्ज किया है। उन्होंने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और जौहर की आग का भी जिक्र अपनी रचनाओं में किया है। हालांकि खुसरो एक दरबारी थे, लेकिन उनका दिल हमेशा इंसानियत के लिए धड़कता था। अलाउद्दीन के कड़े कानूनों और बाजार नियंत्रण नीतियों को खुसरो ने अपनी आंखों से देखा था। अलाउद्दीन जब गुस्से में होता था तो अच्छे अच्छे शूरवीर उसके सामने जाने से डरते थे। ऐसे वक्त में सिर्फ अमीर खुसरो ही थे जो अपनी बातों और संगीत से उसका गुस्सा ठंडा कर सकते थे। खुसरो ने अलाउद्दीन के दरबार में भारतीय और फारसी संगीत का एक ऐसा मिश्रण पेश किया जो अद्भुत था। उस जमाने में वीणा सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र था, लेकिन वह बहुत भारी और जटिल था। खुसरो ने वीणा के तारों को कम किया और उसकी बनावट में बदलाव करके उसे आसान बनाया। इसी तरह उन्होंने सितार का आविष्कार किया, जिसे 3 तारों वाला यंत्र कहा जाता था। यह यंत्र इतना सुरीला था कि इसकी आवाज सीधे दिल में उतर जाती थी। इसके अलावा उन्होंने पखावज को बीच से काटकर तबले का रूप दिया। तबले की थाप में जो जादू है वह आज भी पूरी दुनिया को नचाता है। खुसरो ने संगीत की पुरानी परंपराओं को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक नया रूप दिया। उन्होंने ख्याल गायकी की शुरुआत की, जो आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की जान है।
तराना जैसी विधा भी उन्हीं की देन है, जो तेज गति से गाई जाती है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत के संगीतकार गोपाल नायक से उनकी एक दिलचस्प प्रतियोगिता हुई थी। गोपाल नायक को अपने संगीत पर बहुत घमंड था और वह मानते थे कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। खुसरो ने चुपके से उनका संगीत सुना और फिर दरबार में उसे अपनी शैली में गाकर सबको चौंका दिया। यह देखकर गोपाल नायक ने भी मान लिया कि खुसरो वाकई में संगीत के जादूगर हैं। खुसरो का मानना था कि संगीत का कोई धर्म या भाषा नहीं होती, वह रूह की आवाज होती है। उन्होंने कव्वाली की शुरुआत की ताकि संगीत के जरिए ईश्वर की इबादत की जा सके। आज भी दरगाहों में जो कव्वालियां गाई जाती हैं, उनकी शुरुआत खुसरो ने ही की थी। खुसरो सिर्फ फारसी के कवि नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी मातृभूमि भारत से बेपनाह प्यार था। वह गर्व से कहते थे कि मैं हिंदुस्तान का तोता हूं और मुझे हिंदवी भाषा पर नाज है। उन्होंने फारसी और हिंदवी को मिलाकर एक नई भाषा शैली को जन्म दिया, जिसे रेखता कहा गया। यही भाषा आगे चलकर उर्दू और हिंदी के रूप में विकसित हुई। उन्होंने आम लोगों के लिए पहेलियां, मुकरियां और दोस्त-खूने लिखे, जो बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी पहेलियां आज भी उत्तर भारत के गांव-गांव में बच्चों और बड़ों की जुबान पर हैं। जैसे एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। यह पहेली दिए और बाती के बारे में है, जिसे खुसरो ने बहुत ही खूबसूरती से बुना था। उन्होंने भारत के मौसम, यहाँ के फूलों और यहाँ के जानवरों की तारीफ में बहुत कुछ लिखा है। उनका कहना था कि भारत की आबोहवा दुनिया में सबसे बेहतरीन है और यहाँ जैसा ज्ञान कहीं नहीं। उन्होंने लिखा कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो वह यहीं है, यहीं है। यह एक ऐसे इंसान के जज्बात थे जो सत्ता के गलियारों में रहकर भी अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ था। लेकिन खुसरो के जीवन का सबसे खूबसूरत पहलू उनका आध्यात्मिक सफर था। उनका अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया से जो रिश्ता था, वह शब्दों से परे था। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के एक महान सूफी संत थे, जो दुनियावी मोहमाया से दूर रहते थे। खुसरो दिन भर दरबार की चकाचौंध और राजनीति के बीच रहते थे, लेकिन शाम होते ही वह अपने गुरु के चरणों में सुकून पाने के लिए दौड़ पड़ते थे। निजामुद्दीन औलिया भी खुसरो को अपने बेटे से ज्यादा चाहते थे और उन्हें अपना सबसे प्रिय मुरीद मानते थे। वह अक्सर कहते थे कि अगर धर्म में अनुमति होती, तो मैं खुसरो को अपनी कब्र में साथ दफनाने की वसीयत करता। गुरु और शिष्य के प्रेम के कई किस्से आज भी मशहूर हैं, जो आंखें नम कर देते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने निजामुद्दीन औलिया के पास आया। निजामुद्दीन औलिया के पास उस वक्त देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपनी पुरानी जूतियों के। उन्होंने वह जूतियां उस ब्राह्मण को दे दी और कहा कि इसे ले जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। वह ब्राह्मण निराश होकर जा रहा था कि रास्ते में उसे अमीर खुसरो मिल गए। खुसरो ने देखा कि उस ब्राह्मण के पास उनके गुरु की जूतियां हैं। खुसरो ने फौरन उस ब्राह्मण को रोका और अपनी सारी दौलत उसे दे दी। बदले में उन्होंने वह जूतियां ले लीं और उन्हें अपने सिर पर रख लिया। खुसरो ने कहा कि यह मेरे पीर की निशानी है और यह दुनिया की हर दौलत से कीमती है। जब वह जूतियां लेकर गुरु के पास पहुंचे, तो निजामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और बोले कि खुसरो, तुमने बहुत सस्ता सौदा किया। यह दिखाता है कि खुसरो के लिए उनके गुरु का स्थान बादशाहों से भी ऊपर था। छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाए के, यह रचना खुसरो ने अपने गुरु के लिए ही लिखी थी। ये गाना आज भी जब बजता है तो सुनने वालों की रूह झूम उठती है। खुसरो ने रंग बसंत की परंपरा भी शुरू की, जो आज भी निजामुद्दीन दरगाह में मनाई जाती है। वह पीले कपड़े पहनकर और सरसों के फूल लेकर अपने गुरु के पास जाते थे और गाते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद दिल्ली में फिर से अराजकता फैल गई और तख्त के लिए खून बहने लगा। खिलजी वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश की स्थापना हुई। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का नया सुल्तान बना, जो एक सख्त और रूढ़िवादी शासक था। उसे निजामुद्दीन औलिया और सूफी संतों के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे। सुल्तान और संत के बीच तनाव बढ़ने लगा और खुसरो इस बात से बहुत परेशान रहने लगे। वह बीच में फंस गए थे, क्योंकि एक तरफ उनका फर्ज था और दूसरी तरफ उनकी भक्ति। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल में विद्रोह दबाने के लिए जाना पड़ा और वह खुसरो को अपने साथ ले गया। खुसरो का मन दिल्ली में था, लेकिन सुल्तान के आदेश को टालना मुमकिन नहीं था। वह भारी मन से बंगाल गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दिल्ली में अनर्थ होने वाला है। जब खुसरो बंगाल में थे, तभी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया। यह खबर जब खुसरो तक पहुंची, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सुध बुद्ध खो बैठे। उन्होंने अपना शाही लिबास फाड़ डाला और धूल अपने सिर पर डाल ली। वह पागलों की तरह दिल्ली की तरफ भागे, जैसे कोई बच्चा अपनी मां को ढूंढता है। जब वह दिल्ली पहुंचे और अपने गुरु की मजार पर गए, तो उनका दुख फूट पड़ा।
उन्होंने मजार की चौखट पर अपना सिर रख दिया और बेहोश हो गए। होश में आने पर उन्होंने वह आखिरी दोहा पढ़ा जो आज भी हर आशिक के दिल में बसा है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुंदेस। इसका अर्थ था कि मेरा महबूब अब सो गया है और दुनिया में अंधेरा छा गया है। अब मुझे भी जाना चाहिए। इसके बाद खुसरो ने दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ लिया और खाना पीना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी बाकी बची हुई दौलत गरीबों में बांट दी और मजार के पास ही बैठ गए। वह दिन रात रोते रहते और अपने गुरु को याद करते रहते थे। निजामुद्दीन औलिया के जाने के 6 महीने के भीतर ही अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मौत के साथ ही दिल्ली ने अपना सबसे चमकता हुआ सितारा खो दिया। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास ही दफनाया गया। आज 700 साल गुजर जाने के बाद भी ये दोनों मज़ारें एक दूसरे के पास हैं। लोग कहते हैं कि जो भी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आता है, उसे पहले खुसरो की मज़ार पर हाजिरी देनी पड़ती है। अमीर खुसरो का जीवन हमें सिखाता है कि कला और प्रेम ही वह ताकत है जो काल को हरा सकती है। उन्होंने दिखाया कि कैसे अलग-अलग धर्मों और भाषाओं को मिलाकर एक खूबसूरत संस्कृति बनाई जा सकती है। आज हम जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उसकी नींव अमीर खुसरो ने ही रखी थी। उनका संगीत आज भी हमारे कानों में मिश्री घोलता है और उनकी शायरी हमारे दिलों को छूती है। इतिहास में कई बादशाह आए और गए जिनके नाम शायद हमें याद भी नहीं, लेकिन अमीर खुसरो का नाम आज भी हर उस शख्स की जुबान पर है जो हिंदी और उर्दू से प्यार करता है। उन्होंने साबित कर दिया कि सत्ता की ताकत तलवार में नहीं बल्कि कलम और मोहब्बत में होती है। उनके द्वारा बनाए गए वाद्य यंत्र आज भी भारतीय संगीत की पहचान बने हुए हैं। उनकी लिखी हुई कव्वालियां आज भी रूहानियत का एहसास कराती हैं। अमीर खुसरो सही मायनों में भारत के पहले राष्ट्रीय कवि थे जिन्होंने इस देश की विविधता को अपनाया। उनका जीवन एक ऐसी मशाल है जो आज भी नफरत के अंधेरे में मोहब्बत की रोशनी फैला रही है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी धरती ने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी कि हालात चाहे कैसे भी हों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने 7 सुल्तानों के खूनी खेल के बीच रहकर भी अपनी इंसानियत को मरने नहीं दिया। दोस्तों, अमीर खुसरो की यह दास्तान आपको कैसी लगी और इसने आपके दिल को कितना छुआ? हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो ने आपको इतिहास के एक नए पहलू से रूबरू कराया होगा। हमने कोशिश की है कि उन पन्नों को पलटें जिन पर धूल जम गई थी और आपको असली इतिहास बताएं। अगर आपको हमारी यह मेहनत और अमीर खुसरो की यह कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने की ताकत देता है। इतिहास के खजाने में अभी और भी बहुत सी कहानियां छिपी हैं, जो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।